आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। आज हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। यानी अगर हम अपने स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, सुनने वाले के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं उसके नाम के स्थान पर, तो ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के पद परिचय में सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध व्यक्त किया जाता है। सर्वनाम के पद परिचय से पहले हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद है और उनके कुछ उदाहरण सामने दे रखे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, उसका आदि। ये जब शब्द होते हैं ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम सब आदि, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर तुम, आप सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, यह, ये, उसका आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि। इसके इस प्रकार से उदाहरण होते हैं, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, कौन, किसे, किसको आदि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, अपनी, स्वतः आदि। इस प्रकार से ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। इन 6 भेदों के बाद हमें वाक्य में आए हुए उस शब्द के लिंग के बारे में बताना होता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन के बारे में बताना होता है, एक वचन है या बहुवचन। कारक का भी परिचय देना होता है, कर्ता कारक से संबोधन कारक तक, अर्थात कर्ता कारक से लेकर के संबोधन कारक तक अगर कोई भी कारक आया हो तो हमें उसका भी परिचय देना होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उसमें रेखांकित शब्दों का पद परिचय करेंगे। हमारे पहले उदाहरण में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसमें मैं शब्द का हम पद परिचय करेंगे। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि हम नाम के स्थान पर काम लिया गया है। उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है क्योंकि चलता हूँ यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग शब्द है। एक वचन, कर्ता कारक है, चलता क्रिया का कर्ता है मैं, अतः यहाँ पर मैं करता है। दूसरा उदाहरण है, वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे। वह, इसका पद परिचय इस प्रकार से है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है क्योंकि कौन थी के कारण से ये स्त्रीलिंग है। एक वचन है, कर्ता कारक है, थी क्रिया का कर्ता, वह है इतः कर्ता कारक। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है, पढ़ाने का संबंध जिससे है अतः जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग है क्योंकि ये वह कौन थी स्त्रीलिंग है अतः जिसे भी स्त्रीलिंग के लिए है। एक वचन है और कर्म कारक है। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है क्योंकि पढ़ा रहे थे, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ा रहे थे क्रिया का कर्ता है तुम। तीसरा हमारा उदाहरण है, यह वही कार है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है,
एक वचन। इस प्रकार से वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों का जब व्याकरण की दृष्टि से परिचय दिया जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। धन्यवाद।